गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रोशनी एंड वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मतलब टोटल मिला के कितने 50 टर्म्स है। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 50 टर्म्स हो जाती है। उसके बाद में थर्ड टर्म कितना दिया है, मतलब A3 आपको कितना दिया है 12 दिया है। उसके बाद में द लास्ट टर्म इज 106। अब टोटल नंबर अगर हमारे कितने हैं 50 टर्म्स है, मतलब ये हमारा A50 मतलब जो लास्ट टर्म है वो कितनी दी है आपको 106 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 29, मतलब आपको A29 क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A3 इससे और A50 से इक्वेशन बना लेंगे और A और D मिलने के बाद में हम अपना A29 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, A3 इक्वल्स टू क्या होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। मतलब अगर हम A प्लस n-1d इसका यूज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू कितना A प्लस n-1d, मतलब ये 3-1d हो जाता है। तो A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, मतलब ये कितना आ जाता है 3-1, ये नॉर्मल 2d आ जाता है, ये इक्वेशन 1 आ जाता है। और इसी के साथ में A50 50-1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाता है आपका 49 डी, ये आपका इक्वेशन 2 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ए और ए आपका सेम है, मतलब ये कैंसल आउट हो सकता है अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो अभी हम उससे पहले ऊपर में लिख देते हैं A50 आपकी कितनी है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये 106 है। 106 इक्वल्स टू कितना A प्लस 49 डी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 106 इक्वल्स टू कितना A प्लस 49 डी, ये आपका पहला मतलब सेकंड इक्वेशन। उससे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 12 इक्वल्स टू A प्लस कितना है आपका 2D है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाता है 6 में से 2 गया 4, उसके बाद में 10-1 कितना आ जाता है आपका 9 आ जाता है, और ये 1 कट हो गया। उसके बाद में ये सब्ट्रैक्शन के बाद में तो साइन चेंज हो जाते हैं, ऑब्वियसली ये प्लस और ये माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा। 49 में से 2 गया, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 47D, मतलब आपकी जो डी की वैल्यू है डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 94 डिवाइडेड बाय 47, मतलब डी इक्वल्स टू कितना, ये 2 से डिविजिबल है तो ये आ जाता है आपका 2, मतलब डिफरेंस कितना है आपका 2। अब ये हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो ये आपका आ जाता है 12 इक्वल्स टू ए हमें निकालना है 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है आपका 2 है, तो ये कितना हो जाता है 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2 आ जाता है 4। अब ये प्लस 4 है, इस साइड में आने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये ए, तो 12-4 कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है। ठीक है, तो ए की भी वैल्यू आपकी क्या आ गई है। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है 29, मतलब A29 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका A प्लस 28D हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, ए कितना है आपका 8 है, और 28 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 2 16, 1 आ जाता है, 2 2 4, 4 प्लस 1 ये नॉर्मल 5 आ जाता है, मतलब कितना आ गया आपका ये 56, मतलब ये हो जाएगा 8 और 6 ये आ जाता है आपका 64, मतलब A29 कितना आ गया आपका 64। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो भी टोटल 50 टर्म्स या फिर कितने भी टर्म्स देते हैं, अगर उसकी लास्ट टर्म दी है मतलब आपका वो दिया रहता है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के आप ए और डिफरेंस फाइंड आउट कर दो, तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल जाने के बाद में आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।